नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे सबसे समझदार जंतुओं के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे समझदार जंतु। जंतु जगत में कई जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास उच्च स्तरीय भाषाई कौशल होता है। वे इशारों को समझ सकते हैं और तस्वीरों को देखकर लगभग उसी तरह से प्रतिक्रिया करने में माहिर होते हैं जैसे कि मनुष्य करते हैं। यहाँ तक कि दृश्यात्मक इशारों को भी वे समझ सकते हैं। ऐसे ही 13 समझदार जीवों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कुत्ते की। कुत्ता ये मनुष्य के प्रति इतने वफादार होते हैं कि अक्सर उनकी होशियारी तक नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुत्ते इंसानी भावनाओं को ठीक ठीक समझ सकते हैं। अब बात करते हैं चींटी की। ये टीम में रहकर कुशलतापूर्वक काम करती हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी इनमें समझदारी कम नहीं होती। चींटियां आसानी से लंबी दूरी नाप सकती हैं, यहाँ तक कि लंबे मार्गों को आसानी से याद भी रखती हैं। अब बात करते हैं मधुमक्खी की। मधुमक्खी चींटियों की तरह मधुमक्खी एक किस्म की उच्च स्तरीय सामाजिक संरचना में रहती है, जिसमें प्रत्येक का स्थान एक निश्चित पदानुसार होता है। सबसे ऊपर रानी मक्खी होती है, फिर श्रमिक मक्खी तथा ड्रोन मधुमक्खी, जिनका काम कॉलोनी को सपोर्ट करना होता है। इन मक्खियों की उम्र के हिसाब से उनके काम का विभाजन होता है। अब बात करते हैं कबूतर की। कबूतर अक्सर लोग इन्हें पालतू पक्षी समझते हैं। यह पक्षी वास्तव में काफी होशियार माना जाता है। ये कई साल गुजरने के बाद भी सैकड़ों तस्वीरों को पहचान सकते हैं, यहाँ तक कि शीशे में अपने आप को भी पहचान सकते हैं। इन्हें कुछ खास रास्तों पर आवागमन सिखाया जा सकता है। ये दो अलग अलग वस्तुओं के बीच के मामूली अंतर को पहचानने में भी सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं गिलहरी की। गिलहरी अधिकांश गिलहरियां ऐसे नुस्खों और कौशल में माहिर होती हैं जिनके बलबूते वे अपने आप को जिंदा रखने में सफल रहती हैं। कई बार तो ये संभावित चोरों से अपने भोजन को इस तरह से छिपा कर रखती हैं कि चोर भी गलतफहमी का शिकार हो जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इनमें चालाकी और बुद्धिमत्ता उच्च स्तरीय होती है। अब बात करते हैं हाथी की। हाथी आम धारणा के विपरीत हाथी सिर्फ विशालकाय जीव ही नहीं है जिनके पास लंबे कान होते हैं। ये अच्छी खासी याददाश्त भी रखते हैं। ये बेहद सौम्य, सुसंस्कृत और जिज्ञासु श्रेणी के जीव होते हैं। जंगलों में ये अपने भोजन को साफ करना जानते हैं और तरह तरह से उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बंधक बन जाने पर ये इंसानी निर्देशों का पालन भी करते हैं। हाथी अपने समूह में एक दूसरे का, यहाँ तक कि दूसरी प्रजातियों का भी बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं। अब बात करते हैं चूहों की। चूहे ये भी होशियार जीव की श्रेणी में आते हैं, लेकिन बेचारे काफी बदनाम भी होते हैं। शोध कार्यों में चूहों का प्रयोग सबसे आम है। ऐसा भी माना जाता है कि प्रयोगशालाओं में शोध प्रक्रिया के दौरान भी ये किसी तरह बच निकलने के रास्ते ढूंढने में माहिर होते हैं। अब बात करते हैं ओरंगुटैन की। ओरंगुटैन ये बड़े आकार के वानर इंसानों के बाद सबसे ज्यादा होशियार माने जाते हैं। इनके पास संचार की एक शानदार प्रणाली होती है और कई तो जंगलों में भी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ओरंगुटैन छितराए हुए समूह में रहते हैं और इनके परस्पर सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं, जो कि इनके उन्नत दिमागी कौशल का परिचायक है। अब बात करते हैं सुअर की। सुअर भुक्कड़ और गंदगी में रहने वाला सुअर वास्तव में होशियार जीवों की श्रेणी में आता है। इनकी घरेलू और जंगली दोनों ही प्रजातियां अलग अलग प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने में सक्षम होती है। इन्हें भी कुत्तों और बिल्लियों की तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। अब बात करते हैं चिंपांजी की। चिंपांजी इन पशुओं का बुद्धि कौशल कमाल का होता है, जो लंबे समय से इंसानों को हतप्रभ करता आया है। ये उपकरणों का निर्माण करना और उनका इस्तेमाल करना जानते हैं, सामूहिक रूप से शिकार करते हैं तथा समस्याओं के समाधान की उन्नत तरकीबों का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये जीव मनुष्यों के साथ संचार में कारगर संकेत भाषा भी सीखने में समर्थ होते हैं
और वर्षों तक किसी व्यक्ति को देखे बगैर भी उसका नाम याद रख सकते हैं। लेकिन संभवतः चिंपांजियों की सबसे जोरदार खूबी होती है वस्तुओं के लिए चिन्हों का इस्तेमाल करना और किसी जटिल संकल्पना को जाहिर करने के लिए उन चिन्हों को एक निश्चित क्रम में इस्तेमाल करने की क्षमता। अपनी इस बौद्धिक क्षमता की बदौलत ही ये जीव जटिल किस्म के सामाजिक समूहों में रह पाते हैं, जहां इनके परस्पर बंधन काफी मजबूत होते हैं और ये अपने विस्तृत सामाजिक पदक्रमों का पालन भी करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टोपस की। ऑक्टोपस समुद्र के सबसे ज्यादा होशियार जीवों में से है। ये भूल भुलैया जैसी संरचनाओं को पार कर सकते हैं, खेलते कूदते हैं और समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। इनके पास कम समय की ठीक ठाक याददाश्त भी होती है। अब बात करते हैं डॉल्फिन की। डॉल्फिन एक प्रकार की मछली होती है। धरती पर दूसरे किसी भी जीव के मुकाबले डॉल्फिन सबसे ज्यादा स्मार्ट प्राणी है। ये बेहद उन्नत स्तर के सामाजिक जीव होते हैं। इनके पास बाकायदा एक उन्नत भाषा भी होती है। हालांकि मनुष्यों ने इस भाषा को समझना हाल ही में शुरू किया है। डॉल्फिन अपने प्राकृतिक वातावरण में उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं और अपने इंसानी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए गए अनेक निर्देशों को शानदार तरीके से सीखने में सक्षम होती है। अब बात करते हैं कौवे की। कौवों की अलग अलग आबादी के मुताबिक भिन्न भिन्न बोलियां होती हैं और ये एक दूसरे के साथ चालाकी का व्यवहार भी करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि कौवे वास्तव में स्तनपायी जीवों से भी अधिक होशियार होते हैं। मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।